वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट काटर एंड जीभ। अब ये काटर एंड जीभ में सबसे पहले नंबर बात करते हैं काटर की। पहले नंबर पर बात करते हैं काटर की। अब ये काटर हमारा क्या होता है, तो चलिए देखते हैं काटर हमारा क्या होता है। हमने कोई एक रेफरेंस लाइन ले ली और इस तरह से एक वर्टिकल लाइन से ड्रा की और इस तरह से ये इसकी मोटाई हो गई। और जब ये मोटाई हो गई तो ये इस तरह से हमने कुछ प्लेट्स बनाई। अब ये प्लेट्स हमारी कुछ इस तरह से आ रही है, तो ये इसकी मोटाई है। ये इसकी मोटाई है, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या है, विथ। ये मोटाई है, ये उसकी विथ को शो कर रही है और ये इसकी लंबाई को शो कर रही है। तो अब ये विथ है, ये लंबाई है, ये थिकनेस को शो कर रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा हमारे, तो यहाँ पर जो इसकी पूरी मोटाई है, इसकी मोटाई पूरी लंबाई में एक समान होती है। मोटाई जो आपको दिख रही है तो ये पूरी एक समान होगी, पूरी लंबाई पे एक समान होगी, परंतु चौड़ाई का एक किनारा हमेशा सीधा होता है तथा दूसरा किनारा हमारा टेपर होता है। तो अब टेपर का मान कितना होता है बेटा, 1:48 टू 1:24। लेकिन इसका कितना है, 1:30 इसका टेपर है। 1:30 टेपर है। अब इस पर बात करते हैं कि कौन से मटेरियल्स का बना हुआ होता है काटर। तो काटर हमारा माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन आदि मटेरियल्स का बना हुआ होता है। तो अब इस पर बात की जाए कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन बेटा रेक्टेंगुलर होता है। तो मतलब इसका जो एक पार्ट्स है, तो जैसा कि आप देख रहे हो, एक पार्ट्स इसका हमारे क्या है कि चपटा है और इसकी आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो इसकी आकृति कैसी, आयताकार काट वाला पीस होता है ये। और इसकी पूरी लंबाई और इसकी मोटाई जो भी है पूरी लंबाई में एक समान है। मोटाई जितनी है पूरी लंबाई पे एक समान है। टी है तो टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, पूरी लंबाई में एक समान है। तो मतलब एक सीधा इसका क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, लेकिन दूसरा सीधा हमारा क्या है, टेपर है। तो अब इसमें इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो असमान हो जाती है। अब इसे क्या कहते हैं कि शाफ्ट की अक्ष के लंबवत में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बने काटर जॉइंट्स की सहायता से दो छड़ें एक ही अक्ष पर दृढ़तापूर्वक जोड़ी जाती। मैंने मान लिया कि एक रॉड ये कोई स्क्वायर रॉड है, फिर इसके बाद मैंने मान लिया कि दूसरी रॉड ये। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक ये तो स्ट्रेट आ गया और ये इस तरह से हमारा क्या है, काटर लग गया। अब जब ये हमारा काटर लग गया है तो काटर को दो टाइप से, तीनों व्यू में किस तरह से मेंशन किया जाता है, चलिए देखते हैं। इसे हम मेंशन करते हैं, इसे इस तरह से मेंशन किया जाता है फ्रंट व्यू में। मतलब एक बार फिर से बात करते हैं, तो फ्रंट व्यू पे किस तरह से मेंशन किया जाता है कि इस तरह से, और ये ऊपर की लंबाई ज़्यादा, इस तरह से टेपर को मेंशन किया जाता है और इस तरह से टेपर को मेंशन किया जाता है। अब इसके बाद इसी का ये तो फ्रंट व्यू हो गया। टॉप व्यू में इस तरह से टॉप व्यू पर मेंशन किया जाता है। अब साइड व्यू पर इस तरह से साइड व्यू पर मेंशन किया जाता है। ये हमारा साइड व्यू पर टेपर को मेंशन किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जीभ की। जैसा कि हमने यहाँ पर बात की कि अब ये जो काटर हमारा है, तो ये जो काटर है हमारा, तो ये क्या करता है कि जो हमारा पूरी दोनों रॉड्स में हमारे क्या होता है कि जो भी टेंशन या कंप्रेशन फोर्स लगता है तो उसको ये सहन कर लेता है। और ये क्या होता है, हमारा अस्थायी बंधन होता है, मतलब टेम्परेरी फास्टनिंग होता है। टेम्परेरी फास्टनिंग के अंतर्गत ये आता है। तो अब बात करते हैं कि ये टेम्परेरी होता है, इसको जब हमें नहीं ज़रूरत होती है तो हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जीभ से कसा हुआ होता है। चलिए अब बात करते हैं जीभ इसकी। तो अब ये जीभ हमारा क्या होता है बेटा, अब ये जीभ
अब ये जीभ हमारा क्या होता है, तो यह दो छड़ों को काटर द्वारा जोड़ा जाता है, मतलब दो राडों को काटर द्वारा ही इसको भी जोड़ा जाता है। ये जो हमारा काटर है, तो काटर द्वारा इसको दो छड़ों को ज्वाइंट कर दिया जाता है। फिर तब काटर तथा राड के बीच क्या होता है, काटर तथा राड के बीच में क्या होता है कि घर्षण कम करने व काटर को जोड़ने से निकलने से काटर को जोड़ देने से, तो ये जो दो प्लेटें हैं जीभ को जोड़ देने से ये जो हमारा काटर है ये आसानी से निकलता नहीं और इसी पर फिक्स हो जाता है, इसलिए जीभ का प्रयोग किया जाता है। और जीभ का कार्य काटर की अधिक संपर्क सतह प्रदान करना होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि जीभ हमारा होता कैसा है। तो जीभ हमारा किस तरह से होता है, इस तरह से मैंने कोई एक लाइन खींची और इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से आए, इस तरह से और इस तरह से, और मैंने क्या किया कि कुछ इस तरह से ही, कुछ इस तरह से आ गए। फिर यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन से खींच ली। अब इसके बाद यहाँ से भी हमने कुछ इस तरह से लाइन से ली और इसको लाइंस को इस तरह से मिला दिया और इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, जीभ पार्ट्स बन चुका है। ये हमारा क्या है, जीभ है। अब यहाँ पे अभी देखेंगे कि ये जीभ बनता कैसे है, जब इसकी हम असेंबली करेंगे। तो ये हमारा जीभ है। तो इसमें क्या होता है कि काटर हमारा फंस जाता है, तो इस पर काटर का जो टेपर वाला पार्ट्स है तो ये जीभ से अटैच हो जाता है, और सीधा वाला जो पार्ट्स है जो बिल्कुल सीधा आता है तो वो पार्ट्स हमारा फालकिंड से ज्वाइंट होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसकी असेंबली कैसे होती है बेटा। तो अब असेंबली की बात करते हैं। तो चलिए अब इसकी असेंबली को देखते हैं। तो असेंबली को देखने के लिए सबसे पहले बात करेंगे जीभ एंड काटर असेंबली। जीभ एंड काटर असेंबली की बात की जाएगी। तो अब ये जीभ एंड काटर असेंबली की बात की गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं कि जीभ एंड काटर की असेंबली कैसे होगी और कैसे होती भी है। तो चलिए अब देखते हैं जीभ एंड काटर की असेंबली। तो अब इस पर क्या होता है कि दो राट्स होती हैं, मतलब अब इसमें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दो क्रॉस सेक्शन वाली राट्स होंगी जो एक ही अक्ष पर दृढ़ता पूर्वक जोड़ी जाती। जैसे कि मैंने मान लिया एक राड ये है हमारी, दूसरी राड ये है। अब इसको हमने क्या किया, इस तरह से टेपर की वजह से ज्वाइंट कर दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या किया कि इस तरह से, फिर इस तरह से हमने क्या किया कि जीभ लगा कर इसको भी हमने क्या किया कि ज्वाइंट कर दिया। अब जब इसको ज्वाइंट कर दिया है तो क्या काटर हमारा जीभ से कनेक्ट है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीभ काटर असेंबली। तो चलिए अब जीभ काटर असेंबली की बात की है तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे होगी ये असेंबली। चलते हैं ड्राइंग शीट पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि क्या किया D इक्वल टू, ये जो हमारी राड है स्क्वायर राड है तो इसका हमने डायामीटर ले लिया कितना, 20 मिलीमीटर। स्क्वायर राड है हमारी, स्क्वायर राड का डायामीटर हमने ले लिया कितना, 20 mm। तो चलिए अब ड्राइंग शीट पर चलते हैं और इसको हम बना के देखते हैं कि इसकी असेंबली कैसे होगी। चलिए देखते हैं अब ड्राइंग शीट पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक रेफरेंस लाइन लेनी होती है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि एक रेफरेंस लाइन, इस तरह से हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, रेफरेंस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से हमने क्या किया कि हमें डायामीटर कितना दिया गया, 20 mm। तो 20 mm डायामीटर दिया गया है तो 10 mm ऊपर, 10 mm ऊपर, 10 mm नीचे डी ले लिया। अब फिर इसके बाद हमें क्या करना है, 2D भी लेना है। क्या करना है, 2D भी लेना है। तो 2D जब D की वैल्यू यहाँ बेटा 20 mm रखो तो 40 mm आ जाएगा। तो 20 ऊपर, 20 नीचे, तो कितना आ गया। फिर इसके बाद डाया हमारा 3D भी होगा। तो 3D होगा तो
1.5D ऊपर, 1.5D नीचे। तो चलिए इस तरह से हमने डायमेंशन करा लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा डी डाया था तो इसी को हमें सबसे पहले इंक्रीज करना है। चलिए तो इसको हम प्रोजेक्शन लेते हुए हमने क्या किया कि इस तरह से इस डाया को इस तरह से हमने इंक्रीज करा दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि यहीं से इसको रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर आए, इस तरह से आ गए। अब इसके बाद ये जो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट लाइन है इसको हमने रफ कर दिया और फिर इसी के अंदर हमने कम 2 mm का क्लियरेंस दे दिया। क्लियरेंस इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पर कोई अवकाश है तो कभी भी हम इस मटेरियल को हटा सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये क्लियरेंस दे दिया। अब ये क्लियरेंस हमने दे दिया है। अब इसके बाद यहीं से इस पॉइंट से हमें कितना चलना है बेटा, और इस लाइन्स को हम क्या करेंगे हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे रेफरेंस लाइन को। इस तरह से हमने इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 0.5D आगे चलना है। मतलब D की वैल्यू कितना आएगी बेटा, 20 रखोगे तो कितना आ जाएगा 10 mm। तो अब जब 10 mm आ जाएगा तो इस तरह से यहाँ से एक लाइट लाइन्स ड्रा कर लोगे। अब इसके बाद लाइट लाइन्स ड्रा करने के बाद यहीं से आप क्या करोगे कि ये जो D डायामीटर वाली रॉड आई है तो इसको इस तरह से आप इंक्रीज कर दोगे, इस तरह से इंक्रीज कर दोगे। अब इसके बाद ये जो 2D डायामीटर है यहाँ से भी आपको एक लाइन इसकी को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से आप आएंगे और इस तरह से ऊपर भी एंड नीचे भी इसी तरह से मैच करा देंगे। और फिर यहाँ से ये जो लाइन्स है इसको आप रफ कर देंगे, इस तरह से इसको रफ कर देंगे पूरी लाइन्स को रफ करने के बाद अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि एक कर्व का रूप आएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक कर्व इस तरह से बना के देना है। इस तरह से कर्व तो हमें बनाना है। चलिए सही से इस कर्व को हम बनाते हैं। तो जब इस कर्व को हम बनाएंगे इस तरह से ये कर्व हमारा बन के आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस लाइन्स को रफ कर देंगे और यहाँ से इस तरह से ये हमारा कट सेक्शन आ जाएगा और इस लाइन्स को भी हम रफ कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, फॉर्क एंड हमारा बन चुका है। और या तो आपको ये जो कर्व बनाना है तो इस कर्व को आप क्या करोगे कि यहाँ से यहाँ इस तरह से आपको आर्क लगाओगे। तो जब आर्क लगाओगे तो ये आधा आ जाएगा तो आप आर्क लगा दोगे या आप फ्री हैंड भी लगा सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस तरह से ये जो रेक्टेंगुलर शाफ्ट थी तो इसको कट पोर्शन यहीं से शो करा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि मेजरमेंट कराना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आया है बेटा, चलिए ये कितना आया है हमारा 0. ये कितना आया 0.5D। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कि हमने कितना ले रखा है बेटा, चलिए स्ट्रेट लाइन खींचें इसकी, थोड़ा तिरछी हो गई है। चलिए अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने लाइंस, ये लाइट लाइंस आएगी बेटा। तो अब ये हमारी कितनी है, चलिए हम इसको भी इस तरह से एरो से, ये कितनी आएगी हमारी 0.1D मतलब 2 mm। अब इसके बाद बेटा, अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट से 3.8D मतलब 3.8D मतलब 70
76 mm हमें इधर आना है। तो अब 76 mm मुझे यहाँ पर मिला, तो मैंने क्या किया कि इसी को रेफरेंस इस तरह से लेते हुए इस तरह से मैंने एक लाइन से ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से 1.1D, मतलब 1.1D का मतलब इस पॉइंट से हमें किधर चलना है, लेफ्ट की तरफ। सारा काम हमें किधर से करना है, लेफ्ट की तरफ। तो 1.1D, तो मतलब D की वैल्यू जब आप 20 mm रखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 22 mm। तो अब 22 mm पे आपको क्या बनाना है, काटर बनाना है। तो काटर की लंबाई कितनी होती है बेटा, 4D। तो जब ये 4D होती है तो चलिए इसी को रेफरेंस लेते हुए हम क्या करेंगे कि एक लाइंस इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा कर देंगे। अब इस पर हम डायमेंशन शो करा देंगे। तो जब ये डायमेंशन हम इस प्रकार इस पर हम क्या करेंगे, शो कराएंगे, तो कितना 40 4D है तो 40 4 × 20 तो कितना आ जाएगा 40 80 mm आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि 80 mm इस तरह से 40 ऊपर 40 नीचे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि टेपर शो कराना है इस पर। तो टेपर शो कराने के लिए इसके लिए भी हमें कितना है, D हमें आगे चलना है। तो यहाँ से, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, चलिए मेजरमेंट पूरा लिख देते हैं पहले। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना आए हैं हम, 3.8D 3.8D। यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना है, 1.1D। अब इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से हमें कितना चलना है बेटा, D। तो D का मतलब 20 mm। तो अब ये 20 mm चलना है, तो हमने क्या किया कि कुछ रेशियो ले लिया। तो रेशियो हमने कितना लिया है बेटा, तो रेशियो ऊपर हमने माना कितना 22 mm, ऊपर 22, नीचे 18 mm। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या किया कि इसको रेफरेंस लेते हुए इस तरह से हमने क्या किया कि ऊपर से एक लाइन से ड्रा की, और जिसका डायामीटर हमने कितना ले लिया 22 mm। अब इसके बाद नीचे से हमने क्या किया, नीचे से भी हमने क्या किया कि इस तरह से 19 mm ले लिया। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि इस पॉइंट से हमने क्या किया कि इस पॉइंट से हमें मैच कराना है। तो इस पॉइंट से हमने इस तरह से मैच करा दिया। तो ये हमारा कितना आ गया, टेपर आ गया। तो जब अब हमारा यहाँ पर टेपर आ चुका है, तो अब यहाँ पे आपको टेपर दिख रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ये विड्थ कितनी होती है बेटा, 0.3D, और यहाँ से भी हमने कुछ इसी तरह से बना दिया। ये फ्री हैंड हमें बनाना होता है। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से हमें 0.5D चलना है। तो 0.5D का मतलब क्या है बेटा, 10 mm। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 0.5D मतलब 10 mm चले। तो जब 10 mm चले, तो 10 mm के लिए हमने क्या किया कि इस तरह से हमने एक पूरी लाइन्स ड्रा कर ली। अब ये 10 mm के बाद हमने पूरी लाइन्स ड्रा कर ली, और इस लाइन्स को हमने यहाँ से रफ कर दिया। चलिए अब यहाँ से जब रफ कर दिया है हमने, तो अब इस पॉइंट से हमें क्या करना है कि 2 mm का क्लियरेंस देना है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 2 mm का इस तरह से हमने क्लियरेंस दे दिया। अब इसके बाद यहीं से हमें कितना चलना है बेटा, 0.4D मतलब 8 mm। तो जब 8 mm हमें चलना है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से आए और इस तरह से लाइंस को इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद क्या किया कि ये जो 3D वाला डाया है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि दोनों तरफ इस तरह से हमने मैच करा दिया काटर को। तो अब ये जिप से देखिए हमारा काटर किस तरह से कनेक्ट हो चुका है। और अब इन लाइंस को हमें क्या करना है कि रफ कर देना है।
और इस लाइंस को भी यहाँ से हमें रफ कर देना है और यहाँ से भी इस लाइंस को रफ कर देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि यहाँ पर लाइंस को अब हमें डार्क करना है। डार्क करने के पहले ये जो हैं कार्नर पॉइंट, तो इनको हमें आर्क प्रोवाइड करना इस तरह से। चलिए ये काम हमने कर लिया। अब इसके बाद इस तरह से हमने क्या किया बेटा, आर्क प्रोवाइड कर दिया है और हम अब पूरी तरह से सारी लाइंस को डार्क किए ले रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से भी हमने इस तरह से हमने डार्क कर लिया। अब ऊपर से भी हमने इस तरह से हमने इसको भी बना लिया। ये हमारा जीभ है, ये हमारा काटर। अब ये काटर के अंदर की सारी डायमेंशंस हमें क्या करनी है, रफ कर देनी है बेटा। और फिर रफ करने के बाद ये जो हमने डायमेंशंस ले रखी हैं तो इनको भी हमें शो कराना। तो चलिए पहले डायमेंशंस हम शो करा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, हमने लिया डी, ये हमारा कितना आया डी, ये हमारा डी आया है। अब इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक कितना आया है बेटा, 0.5D, कितना 0.5D। फिर इसके बाद यहीं से यहाँ तक हमारा कितना आया है, यहाँ से यहाँ तक कितना आया है बेटा, 0.4D। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा इस तरह से सारी डायमेंशनिंग ख़त्म हो चुकी है। अब ये क्लियरेंस की बात आई तो क्लियरेंस जहाँ जहाँ लिया है तो हर जगह ये हमारा क्लियरेंस कितना आएगा, 0.1D। इस तरह से हमने बना दिया। चलिए पूरा डार्क करके फिर इसके बाद इस पर फ्रंट व्यू, इसके टॉप व्यू देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसको डार्क कर लेते हैं। चलिए ये पोर्शन हमारे डार्क हो चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा किस चीज़ की, कि यहाँ पर भी हमें 2 mm का क्लियरेंस देना है। तो चलिए जल्दी से 2 mm का क्लियरेंस इधर भी दे देते हैं। इस तरह से हमने क्लियरेंस इधर भी दे दिया। तो अब देखिए ये हमारा जीभ एंड काटर जॉइंट हमारा बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पर हमें सेक्शनिंग करनी है। तो चलिए अब हम इस पर सेक्शनिंग करते हैं। तो सेक्शनिंग कहाँ से होगी, यहाँ से इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पर केवल हमारी सेक्शनिंग होगी। तो चलिए करते हैं सेक्शनिंग। इस तरह से बेटा हमने क्या कर दी, सेक्शनिंग कर दी फुली पार्ट्स में। अब इस पर हम दिखाते हैं, मेंशन कराते हैं ये पार्ट्स हमारा क्या है। तो ये हमारा क्या है, क्लियरेंस है। क्लियरेंस कितना, 0.1D क्लियरेंस है। ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी। अब यहाँ पर भी क्लियरेंस है। अब इसके बाद इस पार्ट्स को बेटा बोलते हैं क्या, फॉर्क एंड या फॉर्क। अब इसके बाद इस को बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं, काटर। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, जीभ। अब इतना सारा पैरामीटर्स हमारे पास आ चुके हैं। इसको बोलते हैं क्लियरेंस, इसको बोलते हैं काटर, इसको बोलते हैं जीभ, और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, काटर की थिकनेस 0.3D
थिकनेस ऑफ काटर, थिकनेस ऑफ काटर की ये हमारी थिकनेस है। अब इसके बाद बात करते हैं काटर की लेंथ की। चलिए इसी के अंदर काटर की लेंथ को हम इंडिकेट करा दें, या हम इसकी लेंथ को बाहर कहीं इस तरह से इंडिकेट करा रहे हैं, तो ये हमारी कितनी आएगी बेटा, ये कितनी होती है काटर की लेंथ, या 4D काटर की लेंथ होगी। अब इसके बाद सारे पैरामीटर्स की हम क्या करते हैं, मेंशन कराते हैं। अभी कौन कितना पैरामीटर्स में हैं, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है बेटा हमारा, ये हमारा कितना है, ये हमारा 3D है, और फिर ये हमारा बेटा 2D है। चलिए ये हमारा 2D है, और ये हमारा D है, और ये हमारा क्या है बेटा, D है, और ये हमारा D है। अब इसके बाद ये हमारा इस तरह से क्या बन गया कि इसका हमारा फ्रंट व्यू बन चुका है। तो ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। अब इसी को रेफरेंस लेते हुए हमें क्या करना है कि इसका साइड व्यू बनाना है। तो चलिए साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से इधर से एक लाइन इस तरह से हमने ड्रा कर ली। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया कि कोई पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद इसको भी हमने कुछ और इंक्रीज कर लिया। अब इंक्रीज करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन इस तरह से हमने यहाँ से भी हमने एक रेफरेंस लाइन इस तरह से ड्रा कर ली। अब हमने रेफरेंस लाइन यहाँ से भी ड्रा कर ली है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि डी डायामीटर हमारा कितना आया है बेटा, इस तरह से डी इधर, तो एक स्क्वायर प्लेट हम बना देंगे। तो जब स्क्वायर प्लेट हम यहाँ पे बना देंगे, इस तरह से स्क्वायर प्लेट हम बना देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस लेके मैच करा देंगे। इस तरह से यहाँ से हमारा प्रोजेक्शंस आ जाएगा। अब जब यहाँ से हमारा प्रोजेक्शंस आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से लाइज ले लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ से इस तरह से हम रेक्टेंगल प्लेट का प्रोजेक्शंस ले लेंगे। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो काटर है, तो काटर का भी प्रोजेक्शन इस तरह से ले लेना है। फिर इसके बाद यहाँ से भी काटर का प्रोजेक्शन इस तरह से आपको ले लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये काटर है, तो अब इसमें क्या है कि काटर की थिकनेस कितनी दी गई है, 0.3D। तो कितना आ जाएगा बेटा, 6D। तो 3 mm लेफ्ट में, 3 mm राइट पे। अब इसके बाद यहाँ से जो हमारे काटर की थिकनेस चलेगी, तो वो हमारी कुछ यहाँ से जब हमारी काटर की थिकनेस चलेगी तो वो हमारी यहाँ तक डार्क आएगी, और फिर इसके बाद यहाँ तक हिडन इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर दूसरी तरफ भी इस तरह से हमारी हिडन, फिर इसके बाद यहाँ से डार्क। अब इसके बाद ये जो हमारा 3D वाला है, तो ये जो है 3D, तो यहाँ से भी इस तरह से हमारा प्रोजेक्शंस आ जाएगा, 3D से भी ये इस तरह से। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इस तरह से काटर को हल्का सा इंक्रीज किया, जो कर्व बना हुआ है तो ये हमने बना दिया। तो अब ये हमारा क्या होगा, अब इस भाग में हमारी सेक्शनिंग हो जाएगी, जो स्क्वायर पार्ट्स है हमारा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हमारा क्या है, साइड व्यू। इस तरह से ये हमारा साइड व्यू बन जाएगा। अब इसके बाद इसी पे हम बनाते हैं क्या, फ्रंट व्यू। तो चलिए फ्रंट व्यू के लिए हम कहाँ पर बनाएंगे, तो ऊपर से हम देख रहे हैं, टॉप व्यू की बात करेंगे तो फ्रंट व्यू जब हम टॉप से देखेंगे तो नीचे बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हम फ्रंट व्यू भी बना लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ पर प्रोजेक्शंस लिया।
अब प्रोजेक्शंस लेने के बाद बेटा ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है। अब इसके बाद क्या किया, यहाँ से एक लाइन से ड्रा कर ली। अब इसके बाद फिर यहाँ से हम आए और यहाँ से इस तरह से लाइन से ड्रा की, और ये कितना आएगा, कहाँ तक आएगा बेटा, चलिए देखते हैं। तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। इस तरह से हमने